शेर पे पूरी तकरीर करूंगा कि बख्शिश की राह मोमिनो आसान बना लो। सुभान अल्लाह। बख्शिश की राह मोमिनो आसान बना लो, अपने लिए निजात का सामान बना लो। और दुनिया की किताबों पे नजर बाद में रखना, दुनिया की किताबों पे नजर बाद में रखना, बच्चों को पहले हाफिजे कुरान बना लो। दुनिया की किताबों पे नजर बाद में रखना, बच्चों को पहले हाफिजे कुरान बना लो। और जो भी रसूले पाक पे कुर्बान हो गया, मरने के बाद खुल्द का मेहमान हो गया, अल्लाह की रहमत ने उसे गोद में लिया, जिसका भी बच्चा हाफिजे कुरान हो गया। अल्लाह की रहमत ने उसे गोद में लिया। आप हजरात भी मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अब खामोशी बिल्कुल नहीं चलेगी, अब एक भी मजमे में खामोश नहीं रहेगा कि जो भी रसूले पाक पे कुर्बान हो गया, मरने के बाद खुल्द का मेहमान हो गया, अल्लाह की रहमत ने उसे गोद में लिया। अरे जिसका भी बच्चा हाफिजे कुरान हो गया, अल्लाह की रहमत ने उसे गोद में लिया, जिसका भी बच्चा हाफिजे कुरान हो गया। ये हुफ्फाज़े किराम हैं, उलमाए किराम हैं। अभी मुफ्ती वसीम साहिब किबला से आपने बेहतरीन खिताब इल्मे दीन की फजीलत पे समात किया है। इनके खिताब ही से मैं एक रास्ता चुन करके आप तमामी हजरात के सामने कुछ लबकुशाई कर रहा हूँ। कोई तमहीदी कलिमात नहीं, कोई आपका वक्त एक मिनट का भी मैं ज़ाय नहीं करूंगा। हजरत ने इल्मे दीन पे तकरीर की है। अब उसी इल्म के ताल्लुक से मैं एक हदीस पढ़ता हूँ। आका इरशाद फरमाते हैं, मन अरादल इल्मा फअलैहि बिल कुरान। जो इल्म हासिल करने का इरादा करे, जो तालीम हासिल करने का इरादा करे, जो एजुकेशन हासिल करने का इरादा करे, तो आका इरशाद फरमाते हैं फअलैहि बिल कुरान। तो उसे चाहिए कि वो कुरान की तालीम हासिल करे, उसे चाहिए कि वो कुरान पढ़े, क्योंकि कुरान जिसके सीने में होता है वो अपने बाप का भी अदब करता है। कुरान जिसके सीने में होता है वो अपनी माँ का भी मर्तबा जानता है। कुरान जिसके सीने में होता है वो अपने बड़े भाई का भी अदब करता है। कुरान जिसके सीने में होता है वो पड़ोसियों के हुकूक जानता है। कुरान जिसके सीने में होता है वो अपने रिश्तेदारों के हुकूक जानता है। कुरान जिसके सीने में होता है वो अपने माँ बाप के हुकूक भी पहचानता है। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, ये तो आज हमने अपनी सोच बना रखी है, ये तो आज हमने अपना जहन बना रखा है कि जब हमारे बच्चे बोलने के लायक हुए, जब हमारे बच्चे चलने के लायक हुए, हमने सोचा कि इसे डॉक्टर बनाएंगे, कोई कहता है इसे इंजीनियर बनाएंगे, कोई कहता है इसे प्रोफेसर बनाएंगे। हमने मदरसे का रुख नहीं कराया, दीनी तालीम की तरफ हमने रुख नहीं कराया। हजरात, जब बच्चा कुरान पढ़ा हुआ नहीं होगा, जब बच्चा इल्मे दीन हासिल किए हुए नहीं होगा, तो यूनिवर्सिटी में ईमान के लुटेरे बैठे हुए हैं, कॉलेजों के अंदर ईमान के लुटेरे बैठे हुए हैं। हाँ हाँ, वो कॉलेज जहाँ पर इंग्लिश मीडियम को फरोग दिया जाता है, जहाँ ईसा इज द गॉड पढ़ाया जाता है कि ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा बताया जाता है। हमारा कुरान क्या कहता है? हमारा कुरान कहता है कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे नहीं है, ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर और उसके बंदे हैं। हजरात, ये पैगाम तो वो बच्चा जानेगा ना जो कुरान पढ़े हुए होगा, जो कुरान की तालीम से आरास्ता होगा। आज अपने जहन को मेरी तरफ मुतवज्जह कीजिए। तुम क्या समझते हो कुरान की तालीम से हट करके तुम कामयाब हो जाओगे? कुरान हासिल न करने के बाद तुम कामयाब हो जाओगे। इतना याद रखना प्यारे मुसलमानों, जब दुनिया में कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी, जब दुनिया में कोई कॉलेज नहीं था, जब दुनिया के अंदर कोई स्कूल नहीं था, हजरात, अब से मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, सबसे पहली यूनिवर्सिटी कब बनी है? सबसे पहला कॉलेज कब बना है? सबसे पहला स्कूल कब बना है? आप बताओ मुझे प्यारे मुसलमानों, सबसे पहली यूनिवर्सिटी कितने साल की होगी? ये यूनिवर्सिटीज की उम्र कितनी है? 400 साल है? 500 साल से ज्यादा इस यूनिवर्सिटियों की उम्र नहीं है। जब 500 साल से पहले कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, 500 साल से पहले जब कोई कॉलेज नहीं है, तो कोई इंजीनियर भी नहीं होगा, कोई आर्किटेक्ट भी नहीं होगा, कोई
इंजीनियर नहीं होगा। तो अब आप मुझे बताओ, जब कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, सबसे पहली जामिया अजहर है, यूनिवर्सिटी तो अब बनी है, ये उलमा बताएंगे, वो भी पहले मदरसा था। हजरात, तो अब अपने जहन को करीब करिएगा। मैं एक अलग से आपके जहन में एक बात बिठाना चाहता हूँ कि हमारे कुरान की शान क्या है। आज हम कुरान छोड़ के दुनियावी तालीम की तरफ जा रहे हैं। मैं दुनियावी तालीम का मुनकिर नहीं हूँ, आज के दौर में जरूरत है उस तालीम की भी, लेकिन पहले बेसिक तालीम दिलाइए, पहले अपने मजहब की तालीम दिलाइए, पहले अपनी शरीयत की तालीम दिलाइए, पहले अपने मजहब की तालीम कुरान अपने बच्चे को सिखाइए। इसलिए कि ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, 400-500 साल पहले जब कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, तो कोई आर्किटेक्ट भी नहीं होगा, कोई इंजीनियर भी नहीं होगा। तो अब आप मुझे बताओ, ये ताजमहल बनाने वाला कौन है? ये कुतुब मीनार बनाने वाला कौन है? ये दिल्ली की जामा मस्जिद बनाने वाला कौन है? अरे ये कुतुब मीनार बनाने वाला कौन है? तो तुम्हें भी ये कहना पड़ेगा, उस वक्त जब कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी, तो ताजमहल बन रहा था, कुतुब मीनार बन रहा था, दिल्ली की जामा मस्जिद तामीर हो रही थी, आगरे का ताजमहल बन रहा था। ये किसी और की देन नहीं है, बल्कि कुरान पढ़ने वाले की देन है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद वाले की देन है। ये कुरान क्या है? हर चीज का बयान कुरान के अंदर मौजूद है, हर चीज का जिक्र कुरान के अंदर मौजूद है। लेकिन शर्त यह है इतना इल्म होना चाहिए, शर्त यह है इतनी सलाहियत होनी चाहिए, शर्त यह है इतनी काबिलियत होनी चाहिए। आज हम कुरान से दूर होते जा रहे हैं। आओ कुरान की शान देखो। इमाम गजाली का नाम आपने सुना होगा, ये वो हजरत इमाम गजाली है, हुज्जतुल इस्लाम जिनका लक़ब है। इनसे एक गैर मुस्लिम ने पूछा था, ए इमाम गजाली, जरा ये तो बताइए, मैंने कुरान पढ़ा है, मैंने कुरान के अंदर पढ़ा है कि सितारों की चाल का जिक्र है, और सितारे जो चलते हैं वो दो अंदाज में चलते हैं, एक मुस्बत अंदाज में चलते हैं, दूसरा मनफी अंदाज में चलते हैं, एक सीधी चाल चलते हैं, दूसरा उल्टी चाल चलते हैं। तो ये जो सितारे आप आसमान में देखते हो, ये सितारों के चलने का जिक्र कुरान के अंदर आया है। तो इमाम गजाली से पूछ रहा है, कौन पूछ रहा है? मुसलमान नहीं। नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती बिलाल साहिब किबला, हजरत अल्लामा मुफ्ती बिलाल साहिब किबला, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। देखिए हज़रात, आप हज़रात अपनी जगह आराम से बैठे रहें, इस्तकबाल करने के लिए उलमाए किराम तशरीफ फरमा है। दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला, अरे दुरूद पाक पढ़िए। जमाने से मुसलसल दर्द सुबह शाम मिलता है, अरे दुरूद पाक पढ़ लीजिए, बहुत आराम मिलता है। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम, सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात ज़हन मेरी तरफ कीजिए, तवज्जो मेरी तरफ दीजिए। एक जुमला भी मिस हो गया तो पूरी तकरीर का मफहूम आपके ज़हन से निकल जाएगा। हज़रत अल्लामा मुफ्ती बिलाल साहिब किबला की आमद हो चुकी है। बड़े अच्छे दोस्त हैं मेरे, बड़ी मोहब्बत फरमाते हैं, बड़ी शफ़क़तें हैं इनकी। आप देखिए, तवज्जो दे मेरी तरफ। कुरान है क्या? इमाम गजाली से गैर मुस्लिम पूछ रहा है, मुसलमान नहीं बल्कि गैर मुस्लिम। कहता है, ए इमाम गजाली, जरा आप ये तो बताइए, हमने कुरान को पढ़ा है और सितारों की चाल का जिक्र हमने उसमें पढ़ा है। इमाम गजाली हैरत से देखने लगे, ये मुसलमान नहीं है, गैर मुस्लिम है, और ये कुरान पढ़ने की बात कर रहा है। यहाँ रोक करके आपको एक बात बताऊं, यही मुरादाबाद की सरजमीन है। यहाँ पर एक अल्लाह का नेक बंदा आराम फरमा रहा है, जिसे दुनिया वाले सदरुल अफाजिल अल्लामा नईमुद्दीन मुरादाबादी के नाम से जानते हैं, जिन्होंने कुरान पाक की तफसीर खजाइनुल इरफान लिखी है। आओ जरा उस शख्सियत को आप देखें। उनका मुनाजरा एक आरिया से हुआ था। वो आरिया कहता है, ए अल्लामा, आप हमसे मुनाजरा करने आए हो, हमें तुम्हारे कुरान के 14 सिपारे जुबानी याद है, क्या तुम्हें हमारी किताब
का भी कोई वर्ग याद है? क्या तुम्हें हमारी किताब का भी कोई पाठ याद है? इमाम गजाली की शान तो अभी आपको मैं बताता हूँ। पहले अल्लामा सदरुल फाजिल की शान देखिए। अल्लामा सदरुल फाजिल इरशाद फरमाते हैं, अब भी तेरी समझ में नहीं आई? आर्या कहता है नहीं समझा। फरमाया, अरे यही तो मेरे मजहब की सच्चाई है, यही तो मेरे कुरान की सच्चाई है, अरे यही तो मेरे कुरान की शान है। अरे जो अपने तो अपने रहे, गैरों के भी दिल में जगह बना लेती है। तेरे कौल के मुताबिक तेरी किताब को आए हुए कई सौ साल गुजर गए हैं, तेरी किताब हिंदुस्तान के बाहर न जा सकी। आप गीता को देखो, हिंदुस्तान के बाहर न जा सकी। आप देखो 14 वेदांत हैं और 28 पुराण हैं, लेकिन आप उनको देखिएगा वो आज भी ले दे करके आपको संस्कृत में ही मिलेंगे। हमारे कुरान की शान तो आप देखिए, वो किताबें हिंदुस्तान के बाहर न जा सकी। मैं किसी किताब की कोई तौहीन की बात नहीं करता, मैं अपने कुरान की अजमत बता रहा हूँ। वो किताबें आज तक हिंदुस्तान के बाहर न जा सकी। और कुरान नाजिल हुआ है मक्के में, कुरान नाजिल हुआ है मदीने में, कुरान नाजिल हुआ है मैदान बद्र में, कुरान नाजिल हुआ है मैदान उहुद में। और कुरान की शान देखो, कुरान मक्के से चला पूरी दुनिया के कोने कोने तक पहुंच गया। कुरान मदीने से चला पूरी दुनिया के कोने कोने तक पहुंच गया। ये कुरान पूरी दुनिया में चला कैसे है? उस वक्त इंटरनेट का जमाना नहीं था, उस वक्त मीडिया का जमाना नहीं था, उस वक्त सैटेलाइट का जमाना नहीं था, उस वक्त अखबार का जमाना नहीं था। फिर ये कुरान पूरी दुनिया में कैसे पहुंच गया? तो ये हुफ़ाज़े किराम को अपनी निगाहों के सामने रखिए, आपका ईमान ताजा हो जाएगा। ये हुफ़ाज़े किराम वो है जो कुरान को अपने सीने में महफूज किए हुए हैं। इमाम गजाली की शान सुनने वालों, अल्लामा सदरुल फाजिल नईमुद्दीन मुरादाबादी फरमाते हैं, अब भी तेरी समझ में नहीं आई? अरे तेरे कौल के मुताबिक तेरी किताब को आए हुए कई सौ साल गुजर गए, लेकिन वो आज तक हिंदुस्तान के बाहर न जा सकी। और हमारे कुरान की शान ये है कि पूरी दुनिया में कुरान पहुंच गया है। कुरान नाजिल हुआ मक्के में, कुरान नाजिल हुआ मदीने में। मैंने कुरान से पूछा, ये कुरान जरा ये तो बता, जब तू नाजिल हुआ था तो इंटरनेट का जमाना नहीं था, मीडिया का जमाना नहीं था, सैटेलाइट का जमाना नहीं था, अखबार का जमाना नहीं था, फिर तू पूरी दुनिया में कैसे फैल गया? जबकि चलता वो है जिसके पास पैर हो, पकड़ता वो है जिसके पास हाथ हो, बोलता वो है जिसके पास जुबान हो। कुरान पूरी दुनिया में कैसे फैल गया? तो कुरान जवाब देता है, अगर इंटरनेट के जरिए चला होता, अमेरिका के ईसाइयों ने पीछा किया होता, अगर .com के जरिए चला होता, रूस के मजूसी ने ताक़ुब किया होता, अगर अखबार के जरिए फैला होता, तो भारत के पत्रकार ने कुछ का कुछ लिख दिया होता। मैंने कहा फिर फैला कैसे है? तो कुरान जवाब देता है, अखबार के जरिए नहीं, हाफिज़ कुरान के जरिए। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, मजहबे इस्लाम, पैगंबरे इस्लाम, हज़रत अल्लामा फुरकान मंजरी साहिब किबला। जिंदाबाद भाई जिंदाबाद। बख्शिश की राह मोमिनो आसान बना लो, अपने लिए निजात का सामान बना लो। दुनिया की किताबों पे नजर बाद में रखना, बच्चों को पहले हाफिज़े कुरान बना लो, बच्चों को पहले हाफिज़े कुरान बना लो। तो इमाम गजाली से गैर मुस्लिम पूछ रहा है कि हुजूर जरा ये बताइए, समझ में आ रही बात आपकी? तो जरा मोहब्बत से हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह। पीछे वाले भी मोहब्बत का इजहार करें। मैं कुरान की शान बता रहा हूँ। 6 बच्चे मदरसे से फारिग हुए हैं। ये कारी साहब की मोहब्बतें, मेरे साथी, मेरे हम सबक हम दर्स साथी मुफ्ती निजामुद्दीन साहिब किबला की मेहनत और काविश का समरा है। आप देखें जो 6 हाफिज़े कुरान हैं, दुआ करें आने वाले वक्त में अल्लाह ताला इस मदरसे से 12 हुफ़ाज़े किराम अता फरमाए। हज़रात ये सिलसिला बढ़ता रहे। आप देखो इमाम गजाली हैरत से देख रहे हैं। बोले क्या बात है? कहता है जरा ये बताइए कि कुरान में सितारों की चाल का जिक्र है, और जो सितारे चलते हैं वो 2 तरह से चलते हैं। एक पॉजिटिव अंदाज में चलते हैं, दूसरे नेगेटिव अंदाज में चलते हैं। एक सीधी चाल चलते हैं, दूसरा उल्टी चाल चलते हैं। तो सीधी चाल का जिक्र मुझे कुरान में मिल गया। इमाम गजाली फरमाते कौन सी आयत में तुझे मिल गया? तो वो कहता है मैं सूरह यासीन शरीफ पढ़ रहा था। कौन? मुसलमान नहीं, गैर मुस्लिम
कह रहा है। मैं सूरह यासीन शरीफ पढ़ रहा था, मैंने उसमें पढ़ा था कुल्लुन फी फलकिन यस्बहून, हर चीज आसमान में तैर रही है, हर चीज आसमान में चल रही है। तो सितारों की चाल का भी जिक्र था, तो सीधी चाल का जिक्र मुझे मिल गया, लेकिन उल्टी चाल का जिक्र मुझे नहीं मिला। इमाम गजाली मुस्कुरा के फरमाते हैं, अब यहाँ पहुंच के एक बात मैं आपसे पूछूं, आज हम कुरान पढ़ते हैं, किसी का इंतकाल हो जाए तो कुरान पढ़ते हैं, किसी के यहाँ कुरान खानी हो तो वहां जाकर के कुरान शरीफ की हम तिलावत करते हैं। हम कुरान तब पढ़ते हैं, कोई दुकान रख रहा है तो उस दुकान में जाकर के बरकत के तौर पे बैठ करके हम कुरान की तिलावत करते हैं। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, हम कुरान को पढ़ा और पढ़ करके ऊपर रख दिया, और आज तो कुरान जिस हाथ में होना चाहिए था उस हाथ में मोबाइल आ गया है। आज कुरान को इतने ऊपर ताक में रख दिया है जहां पर हाथ नहीं पहुंचता, और मोबाइल आज हर हाथ में आ गया है। आज ये मेरी कौम 2.5 घंटे की फिल्में बैठ के देख लेती है, लेकिन 10 मिनट कुरान की तिलावत बैठ के नहीं कर सकती। आज वो कौम जो रोना रोती है कि हमारे ऊपर मुसीबत के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, आज हम हर तरफ से सताए जा रहे हैं। याद रखो, वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर, वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर, और हम ख्वार हुए तारीके कुरान होकर। दर्स कुरान अगर तुमने भुलाया होता, ये जमाना ना जमाने ने दिखाया होता। हमें करनी है शहंशाह बतहा की रजा जोई, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी। आज हमने कुरान की तिलावत को छोड़ दिया है, आज हम कुरान की तिलावत नहीं करते। आओ जरा देखो कुरान की शान क्या है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। कुरान वो अल्लाह की अजीम किताब है। हजरात, इस कुरान से रिश्ता मजबूत कर लो, इस कुरान का दामन मजबूती से पकड़ लो, इस कुरान के दामन को मजबूती से थाम लो। कुरान को अगर कराआ यकराओ कुरान व किराअतन से मुश्तक माने तो इसके माना आते हैं ऐसी किताब जिसकी बार बार तिलावत की जाए, जिसकी तिलावत कभी खत्म ना हो, तो ये कुरान है। दुनिया में कोई किताब इतनी नहीं पढ़ी जाती है जितना कुरान पढ़ा जाता है। हर वक्त कुरान की तिलावत होती है, 5 वक्त की नमाज में कुरान पढ़ा जाता है, इंतकाल हो जाए तो कुरान पढ़ा जाता है, मिलाद शरीफ हो तो शुरू में कुरान पढ़ा जाता है, इख्तिताम पे कुरान शरीफ पढ़ा जाता है, बच्चा पैदा हो तो कुरान खानी होती है तो कुरान पढ़ा जाता है, इंतकाल हो जाए तो कुरान पढ़ा जाता है। जितना कुरान पढ़ा जाता है कोई किताब दुनिया में इतनी नहीं पढ़ी जाती है। आओ देखो, कराआ यकराओ कुरान व किराअतन से मुश्तक माने तो कुरान के माना आते हैं ऐसी किताब जिसकी बार बार तिलावत की जाए, जिसकी तिलावत कभी खत्म ना हो। और कुरान को कराआ यकराओ कुरान व करनन से मुश्तक माने तो इसके माना आते हैं मिलाने वाली, इसके माना आते हैं जमा करने वाली। मदीने वाले मुस्तफा फरमाते हैं, ऐ लोगों, कुरान के दामन को मजबूती से पकड़ लो, क्योंकि ये कुरान पढ़ने वाले को परवरदिगार से मिला देता है, कुरान अपने मौला से मिला देता है। इसलिए मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं कि जब मेरा दिल चाहता है कि मैं अपने रब से बातें करूं तो मैं नमाज पढ़ने लगता हूं, और जब मेरा दिल चाहता है मेरा रब मुझसे बातें करे तो मैं कुरान पढ़ने लगता हूं। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाहु अकबर। अरे वाह, बहुत अच्छा मुफ्ती साहब, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये कुरान है। आज हम कुरान की तिलावत नहीं करते। एक शायर ने कहा था, हर लफ्ज को सीने में बसा लो तो बने बात, हर लफ्ज को सीने में बसा लो तो बने बात। ताकों में सजाने के लिए कुरान नहीं है, कुरान को हर लफ्ज को अपने सीने में बसाओ। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, कुरान को समझ के पढ़ना चाहिए। अफला यतदब्बरूनल कुरान, क्या कुरान में गौर व फिक्र नहीं करते? क्या कुरान में गौर व फिक्र नहीं करते? अरे गैर मुस्लिमों ने गौर व फिक्र करके इससे वो रुमूज़ व असरार को तलाश कर लिया, जवाहिरात को तलाश कर लिया। और एक मेरी कौम के मुस्लिम हैं कि कुरान पढ़ेंगे तो रस्मी तौर पे पढ़ा और उठा के ताक में रख दिया। आओ जरा देखो कुरान की शान, कुरान की अजमत को जरा देखिए, कुरान का मकाम और मर्तबा तो आप जरा देखिए। बड़े करीब से कुरान की अजमत दिखा के बैठ जाऊंगा। हजरात, ये कुरान क्या है? इमाम गजाली से गैर मुस्लिम पूछ रहा है। आज हम कुरान को रस्मी तौर पे पढ़ रहे हैं और वो सितारों की चाल का जिक्र पूछ रहा है कि कुरान के अंदर आया है हर चीज
आसमान में तैर रही है। आप बताओ, सीधी चाल का जिक्र मुझे मिल गया, अब उल्टी चाल का जिक्र आप बताइए। अब ये उलमा अपनी दुआओं से मुझे नवाजेंगे, ये हुफ़ाज़े किराम की दुआएं लेकर के। इमाम गज़ाली मुस्कुरा के फरमाते हैं, तुझे सीधी चाल का जिक्र मिल गया? बोला हाँ। फरमाया कौन सी आयत में? कहता है कुल्लुन फी फलकिन यस्बहून, सूरह यासीन शरीफ में है, हर चीज आसमान में तैर रही है। इमाम गज़ाली मुस्कुरा के फरमाते हैं, थोड़ा और गौर कर लेता तो उल्टी चाल का भी जिक्र तुझे मिल जाता। अल्लाह अल्लाह, थोड़ा और गौर कर लेता। कहता है आप बताइए, मेरी तो समझ खत्म। तो आपने मुस्कुरा के फरमाया, देख कुल्लुन फी फलक। अब एक थोड़ी इल्मी बात है, इनकी दुआएं लेकर के थोड़ा इनकी तरफ मुतवज्जो होकर समझाऊंगा आपको भी। कुल्लुन फी फलक, कुल्लुन में पहला हर्फ काफ, दूसरा हर्फ लाम, मिला के क्या हुआ कुल। फलक में पहला हर्फ फा, दूसरा हर्फ लाम, तीसरा हर्फ काफ, मिला के क्या हुआ फलक। अब फी में पहला हर्फ फा, दूसरा हर्फ या, मिला के हुआ फी। कुल्लुन फी फलक, ठीक है। अब इसको उल्टा करके देखिए, कुल्लुन फी फलक, कुल फी फलक। अब उल्टा देखें, अब फलक में पहला हर्फ क्या है? काफ, दूसरा हर्फ क्या है? लाम, मिला के क्या हुआ? कुल। अब फलक का फा बचा, इधर फी का या बचा, मिला के क्या हुआ? फी, कुल्लुन फी। अब इधर फी का फा, इधर कुल का लाम, और आखिरी हर्फ है का। अब फी का फा, लाम, काफ, मिला के क्या हुआ? फलक। इमाम गज़ाली फरमाते हैं कि अगर सीधी तरफ से पढ़ेगा तब भी कुल्लुन फी फलक है, और उल्टी तरफ से पढ़ेगा तब भी कुल्लुन फी फलक है। अरे सीधी तरफ से पढ़ोगे तो सीधी चाल मुराद है, और उल्टी तरफ से पढ़ोगे तो उल्टी चाल। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, हज़रत अल्लामा फुरकान मंजरी साहिब किबला। ये कुरान है, हर चीज कुरान में है। तुम कुरान छोड़ के कहां जा रहे हो? कुरान को अपने दामन में लाओ तो सही, कुरान का दामन पकड़ो तो सही, कुरान की तिलावत करो तो सही, कुरान के दामन को मजबूती से पकड़ो तो सही। दुनिया में भी कामयाब रहोगे, आखिरत में भी कामयाब रहोगे, कब्र में भी आराम से रहोगे। क्योंकि आप देखो, हमारे बुजुर्गों ने कहा है, जो बाअमल हाफिज़ कुरान है उसके जिस्म को कब्र में मिट्टी नहीं खाएगी, और जो बाअमल आलिम दीन है उसके जिस्म को भी कब्र में मिट्टी नहीं खाएगी, और जो हर वक्त नबी पे दुरूद शरीफ पढ़ता रहता है उसके जिस्म को भी कब्र में मिट्टी नहीं खाएगी। बेशक जमीन मैली नहीं होती, जमन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। सुभान अल्लाह। तो कुरान हर चीज का बयान कुरान के अंदर। अब एक बात मैं आपको बताऊं, जो दावा किया ना हर चीज का बयान कुरान के अंदर, अब आओ देखो, रख दीजिए। 1969 के अंदर, अल्लामा साहब 1969 के अंदर कुछ लोग चांद पर गए थे। कितने लोग गए थे? 3 लोगों का जिक्र आया है, नील एल्डन आर्मस्ट्रॉन्ग, बुश और माइकल कॉलिंस। ये 3 लोगों का नाम आया जो चांद पर गए थे। कब गए? 1969 में। अब मुझे बताओ बेटा, खामोश हो जाओ तुम लोग, जलसा खराब मत करो, बड़ी मेहनत से पैसे कमाए जाते हैं, और दरवाजे दरवाजे भीख की तरह मांगते हैं जलसे के मुंतज़िमीन, तब कहीं जाके इतने बड़े जलसे वजूद में आते हैं। तुम थोड़े से मजे के चक्कर में जलसे को खराब ना करो। मुफ्ती निजामुद्दीन से पूछो, कारी साहब से पूछो, पैरों में दर्द होने लगा होगा चंदा इकट्ठा करते करते। आप खामोशी के साथ तवज्जो मेरी तरफ दीजिए। 1969 के अंदर 3 लोग चांद पर गए, नाम नील एल्डन आर्मस्ट्रॉन्ग, बुश और माइकल कॉलिंस। इन 3 का नाम आया। अब बताओ, क्या कुरान में इनका जिक्र आया? क्या कुरान के अंदर भी इसका सबूत है कि जो 3 लोग चांद पर गए हैं?
कब 1969 में गए हैं, अब 2023 चल रही है। ज्यादा लंबी बात नहीं है, ज्यादा दूर की बात रही है। और कुरान 1450 साल पहले नाजिल हुआ है। कहां जा रहे हो कुरान को छोड़ करके? देखो कुरान में हर चीज का बयान मौजूद है, लेकिन शर्त यह है इतना इल्म होना चाहिए, शर्त यह है इतनी सलाहियत होनी चाहिए, शर्त यह है इतनी काबिलियत होनी चाहिए। 3 लोग चांद पर गए, क्या इसका जिक्र कुरान के अंदर आया? तो आओ मैं आपको कुरान शरीफ की आयत पढ़ के सुनाता हूँ। सूरह रहमान में रब इरशाद फरमाता है, या माशरल जिन्नि वल इंस इन इस्ततातुम अन तनफुजू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्द फनफुजू ला तनफुजूना इल्ला बिसुल्तान फबिअय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। रब इरशाद फरमाता है, ऐ जिन्न और इंसान के गिरोह, अगर तुम आसमान के किनारों से गुजरना चाहते हो तो गुजर जाओ। जहां जाओगे वहां अल्लाह की बादशाहत पाओगे, जहां जाओगे वहां अल्लाह की हुकूमत पाओगे। पता चला इंसान आसमान के किनारों से गुजरेगा, पता चला इंसान आसमान के किनारों को उबूर करेगा। ए मेरे प्यारे मुसलमानों, अगर उनमें इतना ही दावा था तो वो सुरैया तक क्यों नहीं पहुंचे? ए मेरे प्यारे मुसलमानों, आओ अपने जहन को करीब करो। किस पे? अपोलो 11 पे सवार होकर के गए थे। ये मिशन अपोलो 11 के तहत अंजाम पजीर हुआ था। हजरात, जब ये तीनों लोग चांद पर पहुंचे थे, किस पे? अपोलो पे सवार होकर के गए। हजरात, तुम जानते हो सबसे पहला हवाई जहाज किसने बनाया? तुम जानते हो अपनी तारीख तुमने भुला दी, तुमने अपनी तारीख को फरामोश कर दिया। अरे आज जो हमसे ये दावा करते हैं कि मुसलमान कौम तालीम में पीछे होती जा रही है, आज हम, सही बात है, हम अपनी तालीम, अपने मजहब की तालीम हासिल नहीं करते। आज हम तालीम में पीछे होते जा रहे हैं। तकरीबन 95% मुसलमान जो है वो तालीम याफ्ता नहीं है। हजरात, बहुत कम लोग हैं जो तालीम हासिल करते हैं। लेकिन इतना याद रखना, किस पे? अपोलो पे सवार होकर के गए। सबसे पहला हवाई जहाज किसने बनाया था? सबसे पहला हवाई जहाज मस्जिद कुर्तुबा के अंदर बैठ करके कुरान शरीफ पढ़ करके परिंदे का तसव्वुर लेकर के हजरत अब्बास बिन फरनास ने सबसे पहले मुहक्किक जो है उन्होंने सबसे पहला हवाई जहाज बनाया था। उसकी पूंछ नहीं बनाई थी, और जब उसको उड़ाया तो लैंडिंग के वक्त क्रैश हुआ था, लैंडिंग के वक्त क्रैश हो गया। हजरात, तो वो जहाज जो है वो 7-8 मिनट तक उड़ा भी है फिजा में, लेकिन परिंदे को जो मेंटेन करती है ना फिजा में, वो उसकी पूंछ है। वो पूंछ की वजह से फिजा में मेंटेन रहता है। हवाई जहाज सबसे पहला बनाया गया, उसकी पूंछ नहीं बनाई गई, इसलिए वो उतरते वक्त, लैंडिंग के वक्त क्रैश हो गया। तो ये सबसे पहला हवाई जहाज किसने बनाया था? जहन दिया हुआ एक मुसलमान का है, और बनाया हुआ एक मुसलमान का है। फिर इसको राइट बिरादरान ने अपना नाम दे करके इसको आगे बढ़ाया गया। आज इंसान समझता है कि ये अमेरिका की तहकीक है, आज इंसान समझता है कि ये जापान की तहकीक है, आज इंसान समझता है कि ये रूस की तहकीक है। अरे ये हमारी दी हुई चीजें हैं। सबसे पहला हवाई जहाज हजरत अब्बास बिन फरनास ने बनाया था, और सबसे पहला कागज हजरत यूसुफ बिन अम्र ने बनाया था, और पहला कागज रुई से बनाया गया था। आज कागज किससे बनता है? आज दरख्त से कागज बनता है। दरख्त को काटा जाता है, पेड़ को काटा जाता है, मशीन के अंदर डाला जाता है, उसको बारीक पीस दिया जाता है, उस पे केमिकल लगा करके आज अखबार बनाया जाता है, आज कागज बनाया जाता है। पहले कागज रुई से बनता था, और सबसे पहला कागज हजरत अब्बास बिन फरनास ने बनाया है। सबसे पहली घड़ी किसने बनाई है? सबसे पहली घड़ी हजरत यूसुफ बिन अम्र ने बनाई है, जिन्होंने दमिश्क की जामा मस्जिद में इस घड़ी को लगाया था। ए मेरे प्यारे मुसलमानों, आज जिस पे ये नाश कर रहे हैं, ये एक मुसलमानों की देन है, ये मुसलमानों की तहकीक है। आज वो घड़ी जिसको देख करके तुम टाइम मिलाते हो, वो एक मुसलमान की देन है। और आला हजरत पे कुर्बान जाइए, आला हजरत को अल्लाह ने वो मकाम दिया था कि आला हजरत घड़ी को घड़ी से देख के नहीं मिलाते थे, बल्कि दिन में सूरज देख करके घड़ी का टाइम मिला लिया करते थे, और रात में सितारे और चांद को देख करके घड़ी का वक्त मिला। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा फुरकान मंजरी साहिब किबला। ये कुरान है। वाह, क्या आला हजरत किसी यूनिवर्सिटी में गए थे? क्या आला हजरत किसी कॉलेज में पढ़ने गए थे?
अल्लाह अकबर। अल्लाह अल्लाह। बरेली शरीफ की सरजमीन पे तालीम हासिल की है अपने वालिद अल्लामा नकी अली खां के पास। अल्लाह अल्लाह। अपने वक्त का वो मुहक्किक, अपने वक्त का बड़े से बड़ा साइंसदान आला हजरत के कदमों की खाक को अपने सर पे रखने के लिए फख्र महसूस करता है। वाह। आप देखते नहीं, जब सबसे पहली शुगर मिल लगी थी, चीनी मिल, तो उसमें क्या हुआ था? ये अफवाह फैला दी गई थी मुसलमानों में, ये कहा गया कि इसमें खिंजीर की चर्बी मिलाई जाती है चीनी के अंदर, शुगर के अंदर। गैर मुस्लिमों में कहा गया कि इसमें गाय की चर्बी मिलाई जाती है। दोनों ने हाथ खड़े कर लिए। मुसलमान कहते हैं हम चीनी नहीं खाएंगे, उधर गैर मुस्लिम कह रहे थे हम चीनी नहीं खाएंगे। इस्तिफ्ता आया बरेली के अहमद रजा के पास में, फतवा आया आला हजरत के पास में। मेरा इमाम गया शुगर मिल में और जाकर के तलाश किया, देखा कि चीनी बनती कैसे है। पूरा मुआयना करने के बाद में इंजीनियर थे, सब साथ में थे। कहा हम हुजूर ऐसा कुछ भी नहीं करते, आप देख लीजिए चीनी कैसे बनती है। आला हजरत ने पूरी शुगर मिल का मुआयना किया। उसके बाद ऑफिस में आके बैठे और कहा कि हम लिख देंगे कि ऐसा कुछ नहीं है, न इसमें खिंजीर की चर्बी मिलती है, न इसमें गाय की चर्बी मिलती है, हम लिख देंगे, लेकिन एक मशवरा दे के जाना चाहते हैं। उन्होंने कहा हुजूर क्या मशवरा है? फरमाया कि देखो चीनी मोटी भी है और पीली भी है। हम इसको एक नुस्खा, तो एक बात तुम्हें बता के जाते हैं, अगर आग का तापमान कम कर दिया जाए और एक बोल्ट के ऊपर हाथ रख के कहा मशीन के इस बोल्ट को ढीला कर दो, दूसरे पे हाथ रख के कहा इसे तुम टाइट कर दो। इंजीनियर बोले हुजूर मशीन फट जाएगी। आपने फरमाया ऐसा करो। जब उन लोगों ने ऐसा किया तो चीनी सफेद भी हो गई और चीनी बारीक भी हो गई। वो कदमों पे गिर के इंजीनियर कहते हैं कहाँ पढ़े हो? फरमाया मैंने कुरान पढ़ा है। तो हैरत से देख के कहते हैं अरे जब बरेली के अहमद रजा के इल्म का ये आलम है तो मदीने वाले मुस्तफा के इल्म का आलम क्या होगा? जिंदाबाद जिंदाबाद या रसूलुल्लाह। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। ये कुरान है, ये हमारा कुरान है, हर चीज कुरान के अंदर मौजूद है। और आप देखो आला हजरत अजीमुल बरकत को कुरान शरीफ पढ़ा है आपने, अल्लाह तबारक व तआला ने 55 उलूम से ज्यादा उलूम पे आपको महारत ताम्मा अता फरमाई। और आज भी रिसर्च चल रहा है, आज भी तहकीक चल रही है। अब जो रिसर्च किया गया है तो ये बात साबित हुई है कि आला हजरत 100 से ज्यादा उलूम पे महारत ताम्मा रखते थे। इल्मे हदीस में देखो तो आला हजरत का जवाब नहीं, इल्मे कुरान में देखो तो आला हजरत ला जवाब है, फन्ने तफसीर में देखो तो आला हजरत ला जवाब है, इल्मे रियाजी में आला हजरत का जवाब नहीं, इल्मे बायोलॉजी में आला हजरत का जवाब नहीं, इल्मे हिंदसा में आला हजरत का जवाब नहीं, और इल्मे मंतिक में आला हजरत ला जवाब है, इल्मे फलसफा में आला हजरत ला जवाब है। ए मेरे प्यारे मुसलमानों, इल्मे नहव में देखो तो आला हजरत ला जवाब, इल्मे सर्फ में देखो तो आला हजरत ला जवाब। प्यारे मुसलमानों, 100 से ज्यादा उलूम पे महारत ताम्मा हासिल रखने वाला वो अपने वक्त का इमाम। पूरी दुनिया की यूनिवर्सिटीज में 32 इल्म पढ़ाए जाते हैं, पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ 32 इल्म पढ़ाए जाते हैं। आला हजरत की अजमत पे कुर्बान जाओ। आला हजरत को 100 से ज्यादा उलूम पर महारत ताम्मा हासिल थी। जहां दुनिया की यूनिवर्सिटी जवाब दे देती है, जहां दुनिया की यूनिवर्सिटी की तालीम का इख्तिताम हो जाता है, वहां से मेरे इमाम के इल्म का आगाज होता है, वहां से आला हजरत के इल्म की शुरुआत होती है। इसीलिए शायर पुकार करके कहता है, माना अरब ने तुझको यह गाना, गाया अजम ने तेरा तराना, माने है तुझको सारा जमाना, हामी सुन्नत आला। वादी रजा की कोहे हिमाना रजा का है, जिस शब्द देखिए वो इलाका रजा का है। अगलों ने तो लिखा है बहुत इल्म दीन पर, जो कुछ है इस सदी में वो तन्हा रजा का। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कुरान का इल्म है, कुरान पढ़ा है मेरे इमाम ने। दुनिया की यूनिवर्सिटी फेल है मेरे इमाम के सामने जी। ये है इल्म और ये है कुरान की शान। तो सबसे पहला कागज एक मुसलमान ने बनाया, सबसे पहला हवाई जहाज एक मुसलमान ने बनाया।
सबसे पहली घड़ी एक मुसलमान ने बनाई। आज जो कागज बनता है वो किससे बनता है? लकड़ी से बनता है, लकड़ी से बनता है। तवज्जो मेरी तरफ देना। अब एक ऐसा जुमला दूंगा, अगर बाकी हाफिज कुरान से मोहब्बत होगी तो अब एक भाई भी खामोश नहीं रहेगा। ये मेरी उलमा से दुआओं की दरख्वास्त है। देखे कागज किससे बनता है? लकड़ी से बनता है। लकड़ी को मशीन में डाला जाता है, बारीक पीसा जाता है, केमिकल मिला करके उससे कागज तैयार होता है। अब कागज जो है, एक कागज वो है जिसपे छोटा आ बड़ा आ लिखा हुआ है, एक वो है जिस पर ABCD लिखा हुआ है, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय, ये सब लिखा हुआ है। तो उसको बच्चा कहाँ लेके जाता है? पीठ के पीछे बस्ते फैला करके ले जाता है कि नहीं ले जाता है? जब वो स्कूल पढ़ने जाता है तो पीठ के पीछे लाद करके ले जाता है। और एक बच्चा जो कायदा बगदादी है या यस्सरनल कुरान है या कुरान शरीफ का पहला पारा है, क्या उसे पीठ के पीछे लेके जाता है? नहीं, सीने से लगा के ले जाता है। स्कूल के बस्ते से पूछा, तुझे पीछे डाल के क्यों ले जाया जा रहा है? तो वह बस्ता अपनी जुबान में ये कहता है कि कुरान की तालीम में और दुनियावी तालीम में बहुत बड़ा फर्क है। अरे कुरान सीने से लगा हुआ है और सामने है जो कुरान पढ़ता है वो तालीम उसको आगे बढ़ाती लेके चली जाती है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ये कुरान है। तो छोटा आ बड़ा लिखा हुआ है। उस कागज को क्या किया? करने के बाद में बच्चा पढ़ा, आगे उसका प्रमोशन होता रहा, पास होता रहा। वो बच्चा इंजीनियर बन गया, वो बच्चा डॉक्टर बन गया। वो छोटी सी किताब जो उसके अलमारी में रखी थी, बाप ने क्या किया उसके? वो किताब उठाई, उठाने के बाद में उसको ले जाके भंगार वाले के हाथ बेच दिया। भंगार वाले ने क्या किया? उन किताबों का होटल वाले के हाथ बेच दिया। अब होटल वाले ने क्या किया? होटल वाले ने उसको अपने साइज में काटा और किसी पे समोसा रख के बेचा, किसी पे पकौड़ी रख करके बेची, किसी पे जलेबी रख करके बेची। यही तो होता है, नहीं होता है? हिंदी इंग्लिश की किताबों का क्या होता है? भंगार वाला खरीद के ले जाता है, फिर उसको जो है अपने अपने साइज में दुकानदार को बेच देता है। वो उसको समोसा रख के या ब्रेड पकौड़ा या पकौड़ी या जलेबी रख करके बेच देता है। उसके बाद खाने के बाद क्या करते हो? क्या वो कागज जेब में रखा जाता है? नहीं, उस कागज को जमीन पे फेंक दिया जाता है। अब वो कागज नाली में पड़ा हुआ है। अब वो कागज नाली में है, गंदगी में पड़ा है। जरा सोचो तो सही, जिसने इंजीनियर बनाया वो तो ऑफिस में बैठा है, बनने वाला ऑफिस में है, बनाने वाला नाली में पड़ा हुआ है। जिसने डॉक्टर बनाया वो तो एयर कंडीशनर रूम में है, आईफोन चला रहा है, स्कॉर्पियो फॉर्च्यूनर से घूम रहा है, और जिसने बनाया वो नाली में पड़ा हुआ है। ए मेरे शहबाब के जिंदा दिल मुसलमानों, जश्न दस्तारे हिफ्ज़े कुरान में आने वालों, अब अपने ईमान को ताजा करो। देखो कुरान की शान क्या है। एक वो जिसने इंजीनियर बनाया, बनने वाला ऑफिस में बैठा है, बनाने वाला नाली में पड़ा हुआ है, कीचड़ में पड़ा हुआ है, गंदगी में पड़ा हुआ है। सेम मशीन है, सेम दरख्त है, सेम कागज है, लेकिन छोटा आ बड़ा लिखा हुआ नहीं है, बल्कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा हुआ है। उस कागज को कोई आलिम फतवा नहीं देगा, कोई मुफ्ती फतवा नहीं देगा, अरे कोई मुहद्दिस फतवा नहीं देगा। उस कागज के लिए परवरदिगार फरमा रहा है, ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून। इस कागज को बगैर वुजू के छूना भी मत। जिसने कुरान लिखा है उसे बगैर वुजू के छूना भी मत। कागज एक वो है जो नाली में पड़ा है, और एक कागज वो है जिसके लिए अल्लाह फरमा रहा है इसे बगैर वुजू के छूना भी मत। मैंने कागज से पूछा, एक कागज जरा ये तो बता, तू नाली में पड़ा है, और एक वो कागज है जिसे रब फरमा रहा है कि इसे बगैर वुजू के छूना भी मत। तो कागज से आवाज आती है, अरे कागज को मत देख, इस पे लिखा हुआ देख, इस पर कुरान लिखा हुआ है। अरे चल, अरे चल, उलमा की तवज्जो, अरे चल, कागज पर कुरान लिख जाए तो कागज मुमताज हो जाए। तो जिन हाफिज के सीने में कुरान के 3 पारे हैं, उस हाफिज के सीने का हाल नारे तकबीर, दोनों हाथों को उठाकर इस्तकबाल करो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, अज़मते कुरान, मकामे कुरान, जश्न दस्तार बंदी, शहबाब का सुन्नी मुसलमान, अल्लामा फुरकान मंजरी साहिब किबला। नारे तकबीर,
रसूल अल्लाह जिंदाबाद। बहुत खूब माशाअल्लाह, क्या बात है। बहुत जब कागज पे कुरान लिख जाए तो कागज अजमत वाला हो जाए, तो जिस हाफिज ने 30 पारे अपने सीने में महफूज कर लिए, उस हाफिज के सीने का आलम क्या होगा, उस हाफिज की शान का आलम क्या होगा। दूर जाने की जरूरत नहीं। ए रामपुर वालों, मिशकात शरीफ की हदीस पाक आका इरशाद फरमाते हैं, कुरान को जिल्द में लपेट करके आग के अंदर डाल दिया जाए तो उस कुरान को आग नहीं जला सकती। बेशक, सुभान मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उस कुरान को आग नहीं जला सकती। तो जिस सीने में कुरान महफूज होगा, उसे जहन्नम की आग कैसे जला सकती है। क्या बात है। उसे जहन्नम की आग कैसे जला सकती है। दूर जाने की जरूरत नहीं। आओ मैं बरेली शरीफ लेके चल रहा हूँ, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। बाकरगंज मोहल्ला देखा है। बाकरगंज सिटी की तरफ से जब आएंगे तो एक मोहल्ला पड़ता है जिसे कहते हैं हुसैन बाग। हुसैन बाग के कब्रिस्तान में एक अल्लाह का नेक बंदा लेटा है, जिसे दुनिया वाले हाफिज रहमत अली खां के नाम से जानते हैं। सुभान अल्लाह। नवाब हाफिज रहमत अली खां। हमने अपने बुजुर्गों से सुना है कि रोड के किनारे जो अक्सर मस्जिदें बनी हुई हैं, ये हाफिज रहमत अली खान ने अपने माल से खर्च करके जो है मस्जिदें तामीर कराई। बेशक, सुभान अल्लाह। मेरे उस्ताद मुझसे कह रहे थे कि उनकी एक बहन थी बीबी जी साहिबा। उन्होंने अपने भाई से कहा, भाई आप हमारी शादी का रिश्ता तलाश कर रहे हैं। कहा हाँ। कहा भाई रिश्ता तलाश मत करो, मेरी शादी में खर्च कितना करोगे, कितने पैसे खर्च करोगे। तो नवाब थे, बोले बहन बता क्या चाहिए तुझे। कहा कि जो पैसे खर्च करो मेरी शादी में वो मुझे दे दो। भाई ने पैसे दे दिए। उन्होंने अपने उन पैसों से मस्जिद बीबी जी तामीर कराई, जिसपे आज मजहर इस्लाम बना हुआ। क्या बात है। आप देखें ये नवाब हाफिज रहमत अली खां कौन है। जब पीलीभीत शरीफ की जामा मस्जिद की बुनियाद का नंबर आया, जो दिल्ली की जामा मस्जिद की हूबहू कॉपी है, तो ये शर्त रखी गई वो बुनियाद रखेगा जिसकी नमाज़े सुन्नते गैर मुअक्कदा कज़ा ना हुई हो और जिसकी तहज्जुद कभी ना छूटी हो। बड़े बड़े मुफ्ती पीछे हट गए। अपने वक्त का नवाब हाफिज रहमत अली खां आगे बढ़ के कहते हैं, वो मैं हूँ जिसकी ना तहज्जुद की नमाज कज़ा हुई है, ना सुन्नते गैर मुअक्कदा कज़ा हुई। बेशक, क्या बात है। इतना बड़ा अपने वक्त का नवाब, हुकूमत करने वाला, इतना बड़ा शरीयत का पाबंद। लेकिन आप देखो जब इस देश को आजाद कराने का नंबर आया तो खून मुसलमानों ने कुर्बान किया। फिर भी हमसे ये गिला है कि वफादार नहीं। हम वफादार नहीं तो तू भी तो दिलदार नहीं। आज भी दिल्ली में इंडिया गेट पे जाकर के देखो, 1 लाख स्वतंत्रता सेनानियों के नाम लिखे हैं जिन्होंने जंगे आजादी में जो है वो अपनी कुर्बानी दी है। उनमें 76,000 नाम मुसलमानों के लिखे हुए। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 76,000 नाम मुसलमानों के हैं। तुम देख लो तारीख उठा करके। आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को दिल्ली के लाल किले से गिरफ्तार करके अंग्रेज जब लेके चले थे, एक अंग्रेज का ये कहना था कि फजर के वक्त हम लेके जा रहे थे, सुबह के वक्त तो चांदनी चौक में कोई दरख्त ऐसा नहीं था, कोई पेड़ ऐसा नहीं था जिसपे आज हमारी कौम के आलिम की गर्दन न लटकती हो। और एक दरिया था, उसके वहां पर तालाब में वो कड़ाव के अंदर तेल खोल रहा था। उलमा को बोरियों के अंदर बंद कर करके उस खोलते हुए कड़ाव के अंदर डाल दिया गया है। अल्लामा फजले हक खैराबादी जिन्होंने सबसे पहले अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया था, वो एक मुसलमान था। मौलाना किफायतुल्लाह काफी, जिनको मुरादाबाद के चौराहे पे अंग्रेजों ने सूली पे चढ़ा दिया, वो एक मुसलमान थे जो आप सूली पे चढ़ने से पहले ये कह के गए थे कि कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, बस रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पे नाजा ना हो, इस तने में जान पर खाकी कफन रह जाएगा। हम सफीरों बाग में हैं, कोई दम पे चहचहे, बुलबुलें उड़ जाएंगी, सूना चमन रह जाएगा। नाम शाहाने जहां मिट जाएंगे, लेकिन मगर नामे पाके मुस्तफा और पंजतन रह जाएगा। वो मौलाना किफायतुल्लाह काफी
वो एक मुसलमान थे। मौलाना फजले हक खैराबादी जब दिल्ली की जामा मस्जिद से आप खिताब करते थे तो गैर मुस्लिम कहते थे इस मस्जिद के अंदर रोशनदान खोल दो ताकि हम उस मुजाहिद को देख ले जिसने हमारे मुल्क को आजाद करने की आवाज उठाई है। हम उस मुजाहिद को देख ले जिसने हमारे मुल्क की आजादी के लिए आवाज उठाई है। ऐ शहबाद वालों, उनसे ये कह दो कि हम जैसे वफादार कम ही निकलेंगे, हम जैसे वफादार कम ही निकलेंगे। जमीन खोद देखो तो हम ही निकलेंगे। क्या बात है, सुभान अल्लाह। जमीन खोद के देखो तो हम ही निकलेंगे। आज जब गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान और पाकिस्तान लाहौर की जामा मस्जिद के अंदर तकरीबन 80 से ज्यादा मुसलमान आलिमों की गर्दनें लटक रही थी। वो कुर्बानी दी है उलमाए किराम ने, मुसलमानों ने इस देश को आजाद कराने के लिए। फिर भी हमसे नागरिकता पूछी जाती है, फिर भी हमसे सबूत मांगे जा रहे हैं। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, आओ मैं बड़े करीब से आपको मुसलमान की शान दिखा के बैठ जाऊंगा और एक हाफिज का मकाम बता करके गुजरना चाहता हूँ कि हाफिज होता कौन है, हाफिज की शान क्या है। बात ज़िम्न में आ गई है इसलिए बता रहा हूँ। हजरत हाफिज रहमत अली खां जिन्होंने जंगे आजादी में जामे शहादत नोश किया है। रात जब जंग हो रही थी अंग्रेजों से, तब हाफिज रहमत अली खान ने जोहर की नमाज का वक्त हो गया, फरमाया इस फौज को दो हिस्सों में तकसीम करो। आधी फौज जो है वो नमाज पढ़ेगी और आधी फौज जो है वो जंग में मसरूफ रहेगी। आधी फौज नमाज पढ़ने चली गई और आधी फौज जो है वो अंग्रेजों से जंग लड़ती रही। जब वो नमाज पढ़ के आई तो ये जंग में थी, उसे कहा कि तुम नमाज पढ़ने जाओ, अब ये फौज जो है वो जंग करेगी। ये नमाज की पाबंदी थी जो मैदान जंग में भी जो है नमाज की पाबंदी करता हो, उसे दुनिया वाले हाफिज रहमत अली खां के नाम से जानते हैं। अंग्रेजों ने निशाना तोप के गोले का हाफिज रहमत अली खां के सीने पे बांध करके मारा। सीने पे तोप का गोला लगा, जमीन के अंदर 2-3 फीट अंदर चला गया, सीने का कुछ नहीं हुआ। अंग्रेज हैरत से देखने लगा, कौन सी जैकेट पहन के आया है, कौन सी बुलेट प्रूफ जैकेट इसने पहनी है, सीने पे तोप का गोला लगा है और इसके सीने का कुछ नहीं हुआ। वो तोप का गोला जो बस्ती में गिर जाए तो बस्ती तबाह कर दे, जो कस्बे में गिर जाए तो कस्बे का नामो निशान मिटा दे, जो शहर में गिर जाए तो शहर को जो है नक्शे से मिटा दे। वो तोप का गोला हाफिज रहमत अली खां के सीने पे लगा, कुछ नहीं हुआ, जमीन के अंदर धंस गया। अल्लाह तबारक व तआला ने उसी में आपको शहादत का जाम अता फरमाया। हाफिज रहमत अली खां शहीद हो जाते हैं। अंग्रेजों ने जिस्म को अपने कब्जे में लेकर के आपका कुर्ता हटा के देखने लगे। किसी मुसलमान ने पूछा, चंद सांसें बाकी थी, क्या तलाश कर रहे हो? कहा ये देख रहे हैं कौन सी जैकेट पहने हैं, इनके सीने का कुछ क्यों नहीं हुआ? हमने तोप का गोला निशाना बांध के मारा, तब भी इनके सीने का कुछ नहीं हुआ, कौन सी ऐसी जैकेट पहने हैं? तब मुसलमान ने कहा था, अरे तुम्हें पता नहीं है, अरे ये दुनियावी आग है, ये दुनियावी आग तो क्या है, इनके सीने को जहन्नम की आग भी नहीं जला सकती। अंग्रेज बोले क्यों, हमारे तोप के गोले से इनका सीना क्यों नहीं फटा? तो मुसलमान ने कहा था, अरे तुझे पता नहीं है, ये कुरान के हाफिज थे, कुरान जिस सीने में आ जाता है वो सीना आग से महफूज हो जाता है। ये हाफिज रहमत अली खां को दुनिया की आग तो क्या है, न जहन्नम की आग भी नहीं जला। बात है, सुभान अल्लाह। धारे तकबीर, धारे रिसालत, धारे वसीयत, बस लगे आला हज़रत अल्लामा फुरकान मंजरी साहिब किबला। बख्शिश की राह मोमिनो आसान बना लो, अपने लिए निजात का सामान बना लो। दुनिया की किताबों पे नजर बाद में रखना, बच्चों को पहले हाफिज़े कुरान बना लो। बेशक, सुभान अल्लाह। कुरान हाफिज़े कुरान बना लो। कुरान जिस सीने में आ जाए वो सीना आग से महफूज हो जाए। बाअमल हाफिज़े कुरान की ये शान है, इतना याद रखना प्यारे मुसलमानों। आओ जरा देखो, आखिरी बात बता दूं, कुरान की शान क्या है। ये हुफ़ाज़े किराम ने अपने सीने में कुरान महफूज कर लिया है। अब मेरी तकरीर खत्म होने जा रही है, आप परेशान ना हो। आप परेशान तो नहीं हो रहे?
कुरान, ये जश्न दस्तारे हिफ्ज़ कुरान है ना, इसीलिए कुरान पे मैं बोल रहा हूँ कुरान की शान क्या है। वरना तकरीरें आपको हर मौजू पे इंटरनेट पे मिल जाएंगी, फुरकान निज़ाम मंजरी सर्च करेंगे, हर मौजू पे आपको तकरीर मिलेंगी बेफजल ही ताला। ये करम है औलिया किराम का, मुफ्ती साहब की दुआएं हैं। आप देखें मैं कुरान की शान बता रहा हूँ, कुरान है क्या। आज हम कुरान को छोड़ करके सोच रहे हैं कि हम कामयाब हो जाएंगे, नहीं, अपने बच्चों को कुरान पढ़ा लो। ए मेरे बुजुर्गों, इतना याद रखना, अपनी औलाद को ऐसी तालीम दे के जाना जहां औलाद के ऊपर माँ बाप के हक हैं, वहीं औलाद के भी हक माँ बाप के ऊपर हैं। मदीने वाले मुस्तफा ने फरमाया है, अद्दिबू औलादकुम अला सलासे खिसाल, अपनी औलाद को 3 बातें सिखाओ। सबसे पहली बात, हुब्बे नबीयकुम, अपने नबी की मोहब्बत औलाद के दिल में डाल दो, नबी का प्यार औलाद के दिल में डाल दो। नबी की मोहब्बत क्या फिल्में दिखाने से पैदा होगी? नबी की मोहब्बत क्या बच्चों को गाने सुनाने से पैदा होगी? नबी की मोहब्बत क्या उन्हें कार्टून दिखाने से पैदा होगी? नबी की मोहब्बत क्या उन्हें बचपन ही से गेम खेलने की आदत बनाने से पैदा होगी? नहीं नहीं प्यारे मुसलमानों, नबी की मोहब्बत कुरान पढ़ने से पैदा होती है, नबी की मोहब्बत दुरूद शरीफ पढ़ने से पैदा होती है, नबी की मोहब्बत अच्छी आवाज में नाते पाक सुनने वाले से पैदा होती है। नबी की मोहब्बत अपनी औलाद के दिल में डाल दो, जिसके दिल में नबी की मोहब्बत होती है, जिसके दिल में नबी का प्यार होता है, उसे आग के शोलों पे भी लिटाया जाता है, तभी कोई उसके ईमान को हिला नहीं पाता है। जिसके दिल में नबी की मोहब्बत होती है, उसे गरम गरम लू के थपेड़ों पे लिटाया जाता है, तब भी वो अपने ईमान का सौदा नहीं करता है। जिसके दिल में नबी की मोहब्बत होती है, उसे जलती हुई आग के अंदर डाल दिया जाता है, तब भी वो अपने ईमान का सौदा नहीं करता है। हजरत अम्मार इब्ने यासिर को देखो, आग के अंदर डाल दिया गया, जलती हुई आग के अंदर। अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना, या रसूल अल्लाह मेरा हाल देखिए, आपके गुलाम को आग में डाला जा रहा है। आका गुजर रहे थे, दुआ के लिए हाथ उठ गए, या नारो कोनी बर्दों व सलामन अला अम्मार कमा कुनते अला इब्राहिम, ए आग अम्मार पे वैसी ही ठंडी और सलामती वाली बन जा जैसी हजरत इब्राहिम पे ठंडी और सलामती वाली हो गई थी। हजरत अम्मार इब्ने यासिर आग से बाहर निकल आए, तब काफिरों ने एक जुबान होकर कहा था, ए अम्मार इब्ने यासिर बताओ, अगर तुम दौलत चाहते हो तो दौलत दे दे, अगर तुम पैसा चाहते हो तो पैसा दे दे, तुम किसी कबीले की खूबसूरत लड़की से निकाह करना चाहते हो तो हम तुम्हारा निकाह करा देंगे, अगर तुम सरदारी चाहते हो तो तुम्हें सरदारी दे देंगे। बताओ क्या तुम नबी का कलमा पढ़ना छोड़ सकते हो, नबी की मोहब्बत दिल से निकाल सकते हो? तब हजरत अम्मार इब्ने यासिर ने फरमाया, ए सारे काफिरों सुन लो, तुम सारी दुनिया की दौलत ला करके मेरे हाथ पे रख दो, तब भी मैं अपने नबी से मोहब्बत करना नहीं छोड़ सकता। बरेली के इमाम की नजर पड़ी, बरेली से पुकार के कहते हैं, उनका मंगता पांव से ठुकरा दे वो दुनिया का ताज, उनका मंगता पांव से ठुकरा दे वो दुनिया का ताज, जिसकी खातिर मर गए मुनीम रगड़ कर एड़िया, ताजे रूहुल कुद्स के मोती जिसे सजदा करे, रखती है कितना वकार अल्लाह अकबर एड़िया। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो नबी की मोहब्बत औलाद के दिल में डाल दो। दूसरी बात आका फरमाते हैं, हुब्बे अहले बैती, मेरे अहले बैत की मोहब्बत औलाद के दिल में डाल दो। अहले बैत की मोहब्बत जहन्नम से बचाती है, नबी की मोहब्बत जहन्नम से बचाती है। और इस हदीस को जिस मकसद के तहत मैंने पढ़ा, वो तीसरी बात सुनो और उस पर अमल करना शहबाद वालों। मेरे आका फरमाते हैं, वक़िरातिल कुरान, और अपनी औलाद को कुरान की तालीम पढ़ना सिखाओ। बेशक अपनी औलाद को कुरान की तालीम दो। कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि बगैर तालीम कुरान की दिलाए दुनिया से चले गए, बेशक तो वो औलाद तुम्हारे लिए ईसाले सवाब नहीं कराएगी, बल्कि बंटवारे के लिए लड़ाई और झगड़े करती नजर आएगी। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। इसलिए औलाद को इस हाल में दुनिया से छोड़ के जाओ कि जब जनाजा उठने वाला हो तो वो बंटवारे की लड़ाई न करे, बल्कि सरहाने बैठ करके कुरान की तिलावत करती नजर आए, बेशक कुरान की तिलावत करती नजर आए। हमने दुनिया का जायजा लिया है,
हमने दुनिया में देखा है कि वो जो नाश करते थे कि मेरा बेटा फला जगह जॉब कर रहा है, मेरा बेटा फला मनसब पे कायम है, मेरा बेटा इतने पैसे महीने में कमा के लाता है। हमने देखा जब वो दुनिया से चले गए तो वो रुमाल छोटा सा सर पे रख के दूर खड़े होके इमाम साहब कहते हैं जनाजे की नमाज पढ़ाने की इजाजत दो, तो वो दूर से कहता है पढ़ाओ मौलाना साहब नमाज जनाजा पढ़ाओ। अल्लाह अकबर। वो जो जनाजे में लेटा है ना, वो चौराहे पे खड़े होके कहता था मेरा बेटा इतने पैसे कमाता है, मेरा बेटा फला मनसब पे फाइज है, मेरा बेटा फला जगह जॉब करता है, मेरा बेटा फैमिली के साथ फला जगह रहता है। उसका मुंह नहीं थकता था तारीफ करते करते। अब देखो वो जनाजे की चारपाई में लेटा है, कोई चीखे सुनने वाला नजर नहीं आ रहा है। नमाज जनाजा पढ़ने खड़ा हुआ तो नीचे रुमाल बिछा लिया। किसी आलिम ने पूछा ये रुमाल क्यों बिछाया? कहता है यहाँ तो सफ बिछी हुई नहीं है, सजदा करूंगा तो मेरी पेशानी पे गर्द लग जाएगी। तो किसी आलिम ने कहा अरे तुझे पता नहीं है नमाज जनाजा में सजदा नहीं होता है। वो जो सीना तान के कहता था मैंने फला यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कराया है, मैंने फला कॉलेज में अपने बेटे को पढ़ाया है, अब उसकी चीख सुनने वाला कोई नहीं है। वो चीख के कह रहा था अरे जालिम नमाज जनाजा में सजदा नहीं होता है। काश मैंने तेरी तालीम पे लाखों रुपये खर्च ना किए होते, करोड़ों रुपये खर्च ना किए होते, बल्कि मैंने तुझे मदरसे की टूटी हुई चटाई पे बैठाया होता और नबी का लाया हुआ कुरान पढ़ाया होता तो तू दूर खड़ा नहीं होता, बल्कि जनाजे की नमाज पढ़ा करके मेरे लिए बख्शिश की दुआ करता नजर आता। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। इसलिए ऐ मेरे अजीजों बच्चों को कुरान पढ़ाओ, बच्चों को कुरान की तालीम दो, बच्चों को दीन की तालीम दो, बच्चों को शरीयत की तालीम दो कि कहीं ऐसा ना हो मरने के बाद पता नहीं कौन हमारे काम आए। हम आपसे पूछते हैं आप कितना अपने बाप की कब्र पे जाते हो, आप कितना अपने दादा की कब्र पे जाते हो। आज का दौर बड़ा मसरूफियत का दौर है, आज का दौर बड़ा मशगूलियत का दौर है। अगर कोई किसी के यहाँ शादी में जाता है तब जाता है जब खाना खिलाने का वक्त होता है, किसी के यहाँ इंतकाल में जाता है तब जाता है जब मैयत कटी दफन होने के करीब होती है। पूछा जाए फौरन दफन के बाद घर वापस, पूछा क्यों जा रहे हो? बड़े अजीज का जनाजा था, बड़े अजीज के यहाँ शादी थी, तुम क्यों जा रहे हो? कहता है दुकान खुली छोड़ के आया हूँ, कारोबार छोड़ करके आया हूँ, मैं अगर यहाँ रहूंगा तो दुकान मेरी मार्केट में मेरी दुकान कैसे मेरी ग्राहकी खराब हो जाएगी, इसलिए मैं ज्यादा देर नहीं रुक सकता। ऐ शहबाज के जिंदा दिल मुसलमानों, ऐ कुर्बो जवार से आने वालों, जब आज किसी को किसी के लिए टाइम नहीं है तो क्या उम्मीद करते हो इस औलाद से जिसे मोबाइल चलाने से फुर्सत नहीं मिलती, जिसे व्हाट्सएप चलाने से फुर्सत नहीं मिलती, जिसे फिल्में देखने से फुर्सत नहीं मिलती? क्या वो तुम्हारी कब्र पे जाके कुरान पढ़ेगी? क्या वो तुम्हारी कब्र पे जाकर के इसाले सवाब करेगी? जो 2.5 घंटे की फिल्म देख ले लेकिन बाप से बात नहीं करती, वो कौम जो 2.5 घंटे की फिल्म बैठ करके देखे, 10 मिनट अपने बाप के पास बैठ करके बातें नहीं करती, वो क्या तुम्हारी कब्र पे जाकर के इसाले सवाब करेगी? इसलिए अपनी औलाद को दुनिया से जब जाओ तो इस हाल में जाना कि औलाद को या तो आलिम बना के जाना या हाफिज बना करके जाना, क्योंकि औलाद जब आलिम होगी या हाफिज होगी तो जब बाप की रूह निकलने का वक्त करीब होगा तो सरहाने बैठ के सूरह यासीन की तिलावत करता नजर आएगा। जब जनाजा उठने का वक्त होगा तो वो कुरान की तिलावत करता नजर आएगा और नमाज जनाजा पढ़ाता हुआ नजर आएगा, कब्र पर बैठ करके कुरान की तिलावत करता नजर आएगा। इसलिए ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, बख्शिश की राह मोमिन व आसान बना लो, अपने लिए निजात का सामान बना लो। दुनिया की किताबों पे नजर बाद में रखना, बच्चों को पहले हाफिज़े कुरान बनाना। क्या बात है, बहुत कुछ, सुभान अल्लाह। दीनी तालीम दिलाओ, वरना पता नहीं कि कोई हमारी औलाद कब्र पे आए फातिहा पढ़ने या ना आए, बेशक सुभान कोई अल्लाह। भरोसा नहीं है। ये आजकल का मुसलमान, एक दुखती हुई बात मैं आपको बता दूं, हो सकता है इतने बड़े मजमे में कोई एक भी अमल कर ले तो मेरे लिए कयामत में बख्शिश का जरिया बन जाए। मुसलमानों का ये हाल हो चुका है। अभी एक फिल्म रिलीज हुई, चंद दिन हुए हैं, 3-3 हजार के टिकट खरीद के ये मुसलमान देखने के लिए गए। हैदराबाद में तो कुछ एक तो ऐसा है जिसने 3 दिन के लिए पूरा हॉल बुक कर लिया था। ये मुसलमानों का हाल है। अगर इन मुसलमानों की अमीरी देखना है तो इनके शौक को देखो।
अगर इन मुसलमानों की अमीरी देखना है तो इनकी शादी में बेजा रसूमात को देखो। बेशक हजारों के बैंड, हजारों की डांस पार्टी, फला 50,000 की डांस पार्टी अपने बेटे की शादी में लाया, मैं 1 लाख की लेकर के आऊंगा। और अगर इनके हाल देखना है तो मज़ारात पे इनके हाल देखो। कव्वालियों में क्या बात, 1-1 लाख रुपए में कव्वाल को बुला करके मुकाबले कराए जाते हैं। लेडीज कव्वाला वो अपनी लड़की को साथ लेके आती है माज़अल्लाह, और ला करके गंदी गंदी गजलें, गंदी फहिश बातें और ऐसी ऐसी गंदी बातें कि अगर आपके सामने कोई बोल दे तो मारने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन बहन भी बैठी हुई है, बेटी भी बैठी हुई है, बीबी भी बैठी हुई है और रिश्तेदार भी बैठ करके सुन रहे हैं। अगर कोई किसी के घर में से छत पे चढ़ के झांक ले तो लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। तेरी हिम्मत कैसे हुई, मेरी बहन बैठी थी मेरे घर में झांका कैसे, मेरी बेटी बैठी थी तूने घर में झांका कैसे। और वो गंदे मुकाबले हो रहे हैं। कहां अल्लाह के वली के उर्स में हो रहे हैं। अल्लाह के वली के उर्स में माज़अल्लाह वो गैर मुस्लिम शेख चिल्ली को बुला करके कौम के सामने उर्स का मजाक उड़ाया जाता है। आज गैरों को देखो, वो अपनी किताबों पे खर्च कर रहे हैं, वो दीनी तालीमात पे खर्च कर रहे हैं। और मुसलमानों का हाल, ये मुकाबलों पे पैसे खर्च कर रहे हैं, ये कव्वालियों में पैसे खर्च कर रहे हैं। अगर इन मुसलमानों की अमीरी देखना है तो इनकी शादियों को देखो, और इनकी गरीबी देखना है तो इनके मदरसों को देखो, इनकी कौम के इमामों को देखो। आज मदरसे वीरान कर दिए गए, आज मदरसे सूने कर दिए गए। इतना याद रखना प्यारे मुसलमानों, अगर ये मदरसे बंद हो गए तो ये इस्लाम के सिपाही तुम्हें कहां से मिलेंगे। इसलिए हुकूमत भी जानती है जहां जहां से मदरसे खत्म किए गए वहां वहां से इस्लाम मिटता चला गया। ये उलमा आपको बताएंगे, लंबी चौड़ी तकरीर करने नहीं आया, वरना बताता मैं तारीख से। सीरिया के अंदर, गरनाता स्पेन के अंदर आप देखें, जहां 700 साल मुसलमानों ने हुकूमत की, फर्डिनेंड ने जब उस पे कब्जा किया, मदरसे पहले बंद कराए, मस्जिदें पहले बंद कराई। इस्लाम का नाम लेने वाला कोई वहां नहीं था, कोई मुसलमान आपको वहां नजर नहीं आता कुछ सालों तक। ये है, देखो हुकूमत जानती है, जहां जहां मदरसे बंद हुए वहां वहां इस्लाम मिटता चला गया। इसीलिए मदरसों का सर्वे कराया गया कि इन मदरसों को कॉलेज में कन्वेंट कर दो, इन मदरसों को जो है वो स्कूल में तब्दील कर दो। न कौम के सिपाही पैदा होंगे, न ये कुरान पढ़ के तुम्हें तरावी में सुनाएंगे, न हाफिज कुरान होंगे, न आलिम दीन होंगे, न मजहब की बातें तुमको सुनाएंगे। इसलिए अपने मदरसों की हिफाजत करो, अपने मदरसों को तकबीयत पहुंचाओ। आज आलिम से मेरी कौम के लोग बात इसलिए नहीं करते कहीं रसीद लेके मेरे घर पे ना आ जाए। आज हाफिज से बातें इसलिए नहीं करते कहीं रसीद लेके मेरे घर पे ना आ जाए। मुझे बताओ शहबाद और कुर्बो जवार से आने वालों, क्या इन्होंने कभी अपने घर के लिए तुमसे चंदा मांगा? क्या कभी इन्होंने अपने मदरसे के अलावा छोड़ करके कभी अपने लिए चंदा मांगा कि मेरे पास कपड़े फट गए हैं, मुझे पैसे दे दो, कपड़े बनाऊंगा, मेरे पास मोटरसाइकिल नहीं है, चंदा दे दो, मैं मोटरसाइकिल खरीदूंगा? कभी अपने लिए इन्होंने मांगा? नहीं मांगा। मांगा है तो रसूलुल्लाह के घर के लिए मांगा, मांगा है तो अल्लाह के घर के लिए मांगा। क्यों? क्योंकि तुम क्या जानो इन उलमाए किराम, इन हुफ़ाज़े किराम को जब वो वहाबी देवबंदियों ने, सऊदिया रियाल पे पढ़ने वालों ने, जब उन्होंने 1-1, 2-2 महीने में 3-3 मंजिला मदरसा बना करके तैयार कर लिया और फ्री तालीम देना शुरू कर दी, तब मेरी कौम के आलिम जागे, तब मेरी कौम के हाफिज जागे। कहीं मेरी कौम के बच्चे उनके मदरसे में जाकर के अपना ईमान से हाथ न धो बैठे, कहीं मेरी कौम के बच्चे उनके मदरसे में जाकर के कहीं ऐसा ना हो कि वो उन्हीं के उसमें चले जाएं। इसलिए मेरी कौम के आलिम निकले रसीद लेकर के, इसलिए मेरी कौम के हाफिज निकले रसीद लेकर के। ईद के दिन तुम्हारे बच्चे सिवई खाएं और आलिम जाकर के फितरा इकट्ठा करें, बकरा ईद के दिन तुम्हारे बच्चे गोश्त खाएं और आलिम जाकर के कुर्बानी की खाले इकट्ठी करें। तुम तो रमजान में तरावी पढ़ के चैन से सो जाते हो, वो बंबई के सेठों के घरों पे चक्कर लगाता है, बंबई के सेठों के घरों पे 2-2 घंटे तक लाइन में खड़ा रह करके मदरसे के लिए चंदा मांग करके लाता है। प्यारे मुसलमानों, ये आलिम है, ये मेरी कौम का हाफिज है, अपने लिए मांगना जिल्लत है। एक ही दर्द है इनके दिल में, एक ही दर्द है इनके सीने में कि रसूलुल्लाह का मदरसा आबाद रहे, रसूलुल्लाह की दरसगाह आबाद रहे, मदरसे के अंदर दीनी तालीम चलती रहे, मदरसे से हाफिज कुरान पैदा होते रहे, जाकर के वो दीन का काम करते रहे। ईद के दिन तुम सिवई खाओ, वो फितरा इकट्ठा करें,
करे। रमजान के महीने में वो बंबई के सेठों के दरों दरवाजे पे जाकर के चक्कर लगाए। इतना याद रखना, अपने लिए मांगना बाइस जिल्लत है और मदरसे के लिए मांगना बाइस इज्जत है। क्या बात है। नारे तकबीर, अरे हाथ उठाकर बोलिए नारे रिसालत मसलके आला हज़रत अज़मते कुरान। अपने लिए मांगना जिल्लत है, मदरसे के लिए मांगना इज्जत है। कोई इनका मर्तबा जाने ना जाने, इनका मर्तबा नबी ने बुलंद कर दिया, इनकी शान नबी ने बुलंद कर दी, इनकी अजमत नबी ने बुलंद कर दी, इनका मर्तबा नबी ने बुलंद फरमा दिया है कि हाफिज़ कुरान क़यामत के दिन जब आएगा युक़ालु लिसाहिबिल कुरान इक़रा वरतक़ी वरत्तिल कमा कुन्ता तुरत्तिलु फ़िद दुनिया फ़इन्ना मंज़िलका इंदा आखिर आयतिन तक़रऊहा। आका फरमाते हाफिज़ कुरान जब क़यामत में आएगा, रब फरमाएगा पढ़ कुरान की तिलावत कर, तजवीद के साथ पढ़, यालमून तालमून वाला नहीं, ठहर ठहर के पढ़, तजवीद के साथ पढ़, कौन सा हर्फ कहां से निकलता है उसकी अदायगी के साथ पढ़। हाफिज़ कुरान पढ़ेगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक दर्जा बुलंद हो जाएगा, पढ़ेगा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, दूसरा दर्जा बुलंद हो जाएगा। उलमा फरमाते पूरे कुरान में 6666 आयतें हैं जिन हुफ़ाज़ को हिकारत की निगाह से देखा जाता है। इनका मर्तबा क़यामत में ये होगा कि ये जन्नत में 6666 दर्जे बुलंद वाला। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान नबी ने बुलंद कर दिया, इनकी शान नबी ने बुलंद कर दी। इसलिए प्यारे मुसलमानों, बख्शिश की राह मोमिनों आसान बना लो, अपने लिए निजात का सामान बना लो। दुनिया की किताबों पे नजर बाद में रखना, बच्चों को पहले हाफिज़े कुरान बना लो। अपने बच्चों को दीनी तालीम सिखाओ, अपने बच्चों को कुरान पढ़ना सिखाओ। जब कुरान होगा उनके पास में, तालीम होगी उनके पास में, जब वो मस्जिद में जाएंगे तो नमाज पढ़ के ये दुआ करेंगे, रब्बना ग़फ़िरली वले वालिदैया वलिल मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। दुआए मासूरा में पढ़ेंगे कि अल्लाह मुझे बख्श दे और मेरे माँ बाप को बख्श दे। क्या दुआ करेंगे? अल्लाह मुझे बख्श दे, मेरे माँ बाप को बख्श दे, तमाम मोमिनीन को बख्श दे। वो जमीन के ऊपर दुआ करेगा, अल्लाह ताला उसके माँ बाप को जमीन के नीचे बख्श देगा। बेशक। इसलिए मरने के बाद की तैयारी करो, पता नहीं ये दुनिया कब छोड़ के जाना पड़ जाए। औलाद को इस हाल में छोड़ के जाओ कि जब जनाजा उठे तो वो कुरान पढ़ती नजर आए। पहले आलिम हाफिज बना लो, फिर